हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहीद संजीत स्मृति क्लब में जो प्रत्येक सप्ताह वीकली टेस्ट का आयोजन होता है, उसमें हम मैथ के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जो आगामी होने वाले शिफ्टों के लिए यानी कि ग्रुप डी में होने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सा सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो 68 से विभक्त होगी पर 136 से विभक्त नहीं होगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं 68 की बात कर लेता हूं। तो 68 का अगर खंड में करूंगा यानी गुणनखंड तो क्या हो जाएगा 17 × 4 यानी 17 चौके 68। और 136 का मैं अगर गुणनखंड करना चाहता हूं तो 136 17 × 8 हो जाएगा। तो अब देखिए 17 से तो विभाजित होगा ही होगा, लेकिन 4 से विभाजित नहीं होना चाहिए और 8 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो देखिए 136 विभाजित नहीं होने के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको आगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 8 से विभक्ता का नियम क्या होता है। 8 से विभक्ता का नियम होता है अंतिम 3 अंक। ठीक है, अंतिम 3 अंक जो होता है वो 8 से विभक्त अगर हो जाए तो वो संख्या 8 से विभक्त हो जाती है। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त नहीं हो तो वो संख्या 8 से विभक्त नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन में हम देखते हैं 540 है ना। 540 देखिए ये 8 से विभक्त है या नहीं। तो अगर मैं 8 से विभक्ता की मैं बात करता हूँ तो देखिए 8 8 64 8 ये 8 से विभक्त है। उसके बाद 8 चौके 32 8 एकम 8 ये भी 8 से विभक्त है। 8 एकम 8 8 64 तो ये भी 8 से विभक्त है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पहला जो ऑप्शन है ये 8 से विभक्त नहीं है। तो यानी कि पहला ऑप्शन जो कि इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 10,540 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका विकर्ण ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर का मान जो कि कितना दिया हुआ है 600। तो यहाँ से 6 से तो ऐसे ही 100 बार में कट जाएगा यानी कि a स्क्वायर का मान कितना आ गया 100। तो a का मान कितना आ गया 10, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा। तो 10 ये घन की भुजा आ गई। तो अगर आपको विकर्ण निकालना है तो विकर्ण बराबर क्या होता है √3a। तो √3 और a का मान कितना है 10। तो 10√3 ना 10√3 इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 10√3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। ठीक है, 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध तथा पानी का अनुपात जो है वो 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है वो हमसे पूछा गया है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मिल्क और ये वाटर का अनुपात सबसे पहले दे रखा था 5:1। उसके बाद क्या किया कि 5 लीटर ये इसमें जो है पानी डाला गया। तो उसके बाद यह दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 5:2। तो देखिए एक चीज़ आप देखिए कि पहले कंडीशन में जो मिल्क था वो 5 था और दूसरे कंडीशन में भी मिल्क जो है वो 5 ही है। अगर ये नहीं रहता तो हम इसको बराबर करते, क्यों? क्योंकि जो है इसमें वाटर को मिलाया जाता है, दूध को तो इसमें छेड़ा नहीं गया है। यानी दूध पहले जितना था वही अब भी है। यानी कि पहले 1 पानी था और अब एक रेशियो बढ़ गया यानी 2 रेशियो हो गया। तो देखिए 1 रेशियो जो बढ़ा यही 5 लीटर के बराबर है ना। तो 1 रेशियो का मान अगर 5 लीटर है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो मिश्रण में दूध 5 रेशियो था तो 5 रेशियो का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25 लीटर इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 25 लीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, भुजा AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माध्यिका AD की लंबाई क्या होगी वो हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो ट्रायंगल मैंने इस तरीके से इसको बनाया, इसका नामकरण हम इस तरीके से कर लेते हैं। इसका मान A मान लिया और ये B हो गया और ये C हो गया। अब आगे देखिए यहाँ से मैं आगे करता हूँ। AB बराबर कितना दे रखा है, AB बराबर 4 दे रखा है। उसके बाद है BC बराबर 7 दे रखा है और AC बराबर कितना दे रखा है, AC बराबर आप दिया हुआ है 6 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये दे दिए। अब आप ये जानते हैं कि A के सामने की भुजा A होती है, B के सामने की भुजा B होती है और C के सामने की भुजा C होती है। अब फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको AD निकालना है यानी कि यहाँ से इसको आप मिला रहे हैं और ये माध्यिका के रूप में काम कर रहा है AD, तो AD बराबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट 1/2 और √अंडर 2B स्क्वायर प्लस का 2C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसको बैठाएंगे 1/2 √अंडर यहाँ से हो गया 2 × B के जगह पे कितना है तो B के जगह पे 6 है तो 6 का स्क्वायर 36
प्लस का 2 इंटू सी के जगह पे कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का ए के जगह पे कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49। तो अब ये पूरा रूट में है। अब देखिए 1/2 तो यहाँ से है ही, उसके बाद यहाँ से 36 दूनी कितना 72 और प्लस का 16 दूनी 32 और माइनस का 49। अब आगे देखिए इसको हम आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ठीक है आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 1/2 यहाँ से आ गया और 2 2 4 हो गया और 7 3 10। 104 में से अगर मैं 49 को घटा रहा हूँ तो यहाँ से कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। और रूट में कितना आ रहा है, रूट में आ रहा है 55, ठीक है। 14 में से 5 क्या 5 और फिर ये 55, तो 1/2 रूट 55 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। 55/√2 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरीके से इसको इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी जिसका केंद्र ओ है, दोनों जीवाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु पी है, ठीक है। यदि कोण ए ओ डी 100 और कोण बी ओ सी 70 है तो कोण ए पी सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं एक बड़ा सा ट्रायंगल वृत्त बना लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से मैंने एक तरीके से यहाँ से एक वृत्त बना लिया। अब देखिए सबसे पहले एक मैंने केंद्र यहाँ पे मान लिया, केंद्र ओ मान लिया, ठीक है। केंद्र ओ है और यहाँ से मान लीजिए कि एक जीवा ऐसे जा रही है और एक जीवा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, आप बोलेंगे पी पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अब एक चीज़ आप बताइए कि यहाँ तक तो हो गया। अब इसमें बोला गया कि कोण ए ओ डी 100 है, ठीक है। अगर मैं इसको ए मानता हूँ, ये यहाँ पे ए बी और ये सी डी, ठीक है। तो अब देखिए कोण ए ओ डी यानी कोण ए ओ और डी ये कोण हो जाएगा और इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान आप बोलेंगे कि 100 डिग्री दे रखा है। 100 डिग्री है ना, 100 डिग्री दे रखा है। अब उसके बाद कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी अगर यहाँ से मैं इसको मिला रहा हूँ कोण बी ओ सी, तो ये कोण कितना दे रखा है, आप बोलेंगे कितना दे रखा है 70 दे रखा है, ठीक है। तो 70 यहाँ से मैं मान लेता हूँ। अब देखिए एक चीज़ आप बताइए कि यहाँ से जो है अगर मैं इस जीवा को यहाँ से इसको मिला रहा हूँ तो देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो होता है वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है कि यहाँ से जो मान लीजिए एक वृत्त मैंने इस तरीके से बनाया और उस वृत्त का केंद्र यहाँ पे मान लिया मैंने। तो यहाँ से देखें यहाँ से अगर ये केंद्र है यहाँ पे ओ, तो इस जीवा से अगर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। यानी अगर x कोण यहाँ बन रहा है तो ये यहाँ पे कितना बनेगा 2x जो है वो बनेगा। तो देखिए यहाँ से ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो इस जीवा से आप बताइए कि इस जीवा से जो ये केंद्र पर 100 बन रहा है तो इसी जीवा से इस परिधि पे बना कोण यानी कि ये परिधि पे कोण बन रहा है ना, तो ये परिधि पे कोण बन रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ से जो यहाँ तक ये कोण होगा, अगर ये 100 है तो ये 50 होगा क्योंकि उसका आधा होता है। सेम उसी प्रकार ये अगर 70 है, इस जीवा के यहाँ से मैंने इसको मिलाया तो इस जीवा से अगर ये केंद्र पर 70 बन रहा है तो परिधि पर कितना बनेगा 35 बनेगा। अब देखिए कि त्रिभुज, आप त्रिभुज देख लीजिए ए पी सी में, ए पी सी में, ठीक है। तो त्रिभुज ए पी सी में अगर ये एक 35 है, उसके बाद फिर ये 50 है, 50 है ना, 50 और फिर ये प्लस का पी, ये बराबर कितना हो जाएगा 180। तो पी का मान कितना आ जाएगा 180 और माइनस का कितना 50 30 80 और 5 85। तो यहाँ से मैं करूँगा तो 10 में से 5 किए तो 5 और ये 17 में 60 क्या 9, तो 95 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 95 इज द राइट आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, आप इस तरीके से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग जो है वो कौन सी संख्या नहीं है वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको कि सबसे पहले ये पूर्ण वर्ग दे रखा है ना, देखिए दिया हुआ है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग चेक कैसे करेंगे, तो मैंने पहला ऑप्शन ले लिया कि 10 30 और ये 41। तो पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए पीछे से 2 अंक लिया जाता है, तो बच गया कितना 10 30,
ठीक है, 10 30 बच गया। तो हम ये देखेंगे कि ये कितना और कितना के स्क्वायर के बीच में है। तो ये जो 10,000 मतलब 1030 है वो आप बोलेंगे, यानी कि 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, और 33 का स्क्वायर कितना होता है 33 का स्क्वायर होता है 1089। तो यानी कि इस दोनों के बीच है। तो 32 तो यहाँ से आ गया, अब 32 है और इकाई का अंक 1 है ना, यहाँ पे 1 है। तो 1 कब आ सकता है, 1 का स्क्वायर 1 आ सकता है, या 2 और ये 9 का स्क्वायर 1 आ सकता है। तो या तो 321 होगा या 329 होगा। तो देखिए ये 1030 जो है ये किसके पास में है, तो आप बोलेंगे कि 1024 के पास में। तो ये जो है यानी कि ये पहला जो है ये 321 का आ गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार अगर इसको मैं जांचता हूँ तो 04 को अगर छोड़ते हैं तो ये कितना बच गया 1239 बच गया। तो ये किसके स्क्वायर के बीच में है। तो अब ये देखेंगे कि 35 जो होता है वो 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 होता है ना, 1225। और ये 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1296। तो 1296 इन दोनों के बीच है। तो यानी कि 35 तो आ ही गया, 35 तो आ ही गया। और लेकिन इसका इकाई अंक 4 है ना, इसका इकाई अंक 4 है। तो 4 कब आ सकता है, या तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, या फिर 3 5 8, यानी इसका स्क्वायर 5 आ सकता है। यानी कि ये जो है ये किसके नज़दीक में है 1239 किसके नज़दीक में, तो आप बोलेंगे 1225 के नज़दीक में। तो 352 इसका आ जाएगा। तो ये 352 का हो गया। ठीक है, अब आगे देखता हूँ ये 96721। ठीक है, 96721 है। तो इसको कैसे करिएगा, देखिए 96721 है। तो अगर इसको दो इकाई 2 यहाँ से लीजिएगा तो बच जाएगा कितना 967 बच जाएगा। तो 967 किसके स्क्वायर के बीच में, तो आप बोलेंगे 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 होता है ना। और 32 का जो स्क्वायर होता है वो 32 का स्क्वायर अभी यहाँ पे बताया 1024 होता है। तो यानी इसके बीच में है। तो 31 तो यहाँ पे आ गया। और अब जो है इकाई का अंक 1 है। तो 1 का स्क्वायर तो या तो 311 हो सकता है, या फिर 3 और 1 और 9 हो सकता है। तो देखिए ये किसके पास में है, तो आप बोलेंगे कि जो ये है 961 के पास में है ना, 961 के पास में है। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 311। तो ये जो है ये था यानी कि ये 311 का आ जाएगा। तो बच गया कौन, ये डी बच गया। तो डी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 270 तथा 405 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात वो क्या है वो हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 270 का मैं गुणनखंड करूंगा। तो यानी कि इसका अगर करूंगा तो 9 × 3 आ जाएगा, और इंटू का 9 × 27 नहीं 270 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार देखिए 3 का पावर 2, यानी यहाँ पे 3 का पावर 3 हो जाएगा ना, 3 का पावर 3 × 5 × 2 ये आ जाएगा। और 405 को अगर मैं करता हूँ तो 405 हो जाएगा, और इंटू कितना 5 × 8 = 40 81 आ जाएगा। तो 5 × 3 की पावर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कि एलसीएम ऊपर में और एचसीएफ नीचे में लिखना है। तो एलसीएम जो होता है वो क्या होता है 3 का पावर 3 है और 3 का पावर 4 है। तो एलसीएम 3 का पावर 4 आ जाएगा, और ये 5 और ये 5 मिल रहा है। ठीक है, तो एक 5 आ जाएगा और ये एक 2 भी आएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया। और एचसीएफ की बात करें तो 3 का पावर 3 जो आएगा वो एचसीएफ आएगा, और एक 5 मिल रहा है तो ये 5 एचसीएफ आएगा। तो ये देखिए 5 से ये 5 कट गया, और 3 की पावर 3 से ये सीधा 3 बच जाएगा। तो ऊपर में बच गया 6 और नीचे में बच गया 1। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 6:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 6:1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि a² + b² प्लस का 49 c² ये प्लस का 18 ये बराबर इस तरीके से दिया हुआ है। तो हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि जो है ये a² प्लस का ये b² और प्लस का ये 49 c² और ये प्लस का ये 18 और ये बराबर है, इसको लिख सकता हूँ 2b माइनस का 28 दूनी 56 आ जाएगा ना, 28 दूनी 56c और ये माइनस का 2a। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए a² तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इस 2a को इधर करिएगा तो प्लस में 2a हो जाएगा। तो ये देखिए ये a² + 2ab, b के जगह पे 1 दे सकते हैं। सेम उसी प्रकार अब ये b² है
बी स्क्वायर, और इधर अगर करिएगा तो यहाँ पे माइनस का 2b हो जाएगा अगर इधर करते हैं तो देखिए माइनस का 2b हो जाएगा, और प्लस का सेम उसी प्रकार क्या करिएगा कि यहाँ तो बी स्क्वायर माइनस का 2b, अब प्लस का 1 दीजिएगा, ठीक है। प्लस अब देखिए ये 49c² है, 49c² प्लस का 2, यानी इधर आ जाएगा तो यानी कि प्लस में 56c आ जाएगा, और ये प्लस का कितना 1 और 1 2 हो गया, तो बच गया कितना 16 बच गया। अब देखिए बराबर में 0 उधर तो हो ही गया। अब यहाँ से यहाँ तक में आप देख सकते हैं कि क्या है, ये a+1 का होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ से यहाँ तक में आप देखेंगे कि b-1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ से यहाँ तक में आप देखेंगे कि ये कितना दिया हुआ है 7 + 4 का 7c है ना, देखिए 7c + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 7c प्लस का ये 4 इसका होल स्क्वायर, और ये बराबर 4 था। अब देखिए इसको अगर बराबर करिएगा a+1 का जो होल स्क्वायर है ये बराबर 0 करिएगा तो a+1 बराबर 0 आ जाएगा, तो a का मान तो -1 आ गया है ना, a का मान कितना आ गया -1 आ गया। सेम उसी प्रकार अगर इसमें बात करता हूँ तो देखिए इसमें b-1 ये बराबर 0 आ जाएगा, तो b बराबर तो 1 आ गया, और 7c प्लस का 4 बराबर 0 करिएगा तो c बराबर -4/7 आ जाएगा। तो आपको मान किसका निकालना है वो देख लीजिए। मान आपको निकालना है कि देखिए मान आपको इस तरीके से निकालना है, a प्लस का b माइनस का 7c, a के जगह पे आप -1 दे सकते हैं, b के जगह पे +1 दे सकते हैं, -7 इंटू -4/7। तो ये 1 से तो 1 कट गया, और ये 7 से 7 तो माइनस माइनस प्लस, और ये 4, तो 4 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 7800 रुपये की धनराशि x% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 10,381.80 हो जाती है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो समान धनराशि पर x+5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 मासिक है, ठीक है, और टाइम आपका 2 वर्ष दे रखा है, तो सबसे पहले मैं टाइम को अरेंज करूंगा। तो 2 वर्ष जो है, 2 वर्ष कितना मंथ के बराबर होता है, आप बोलेंगे 24 मंथ के बराबर होता है, और ब्याज कितना मासिक जोड़ा जा रहा है, 8 मासिक जोड़ा जा रहा है, तो 8 से अगर भाग दीजिएगा तो ये 3 ईयर आ जाएगा, यानी 3 16 में बटेगा, तो यानी कि 3 आ जाएगा। तो अब देखिए कि प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है, 7800 दे रखा है, सेम उसी प्रकार अमाउंट कितना दे रखा है 103, और ये 81.80 दे रखा है। अगर आप इसको यहाँ से उड़ाइएगा तो 2 जीरो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, 1 जीरो से आप 1 जीरो काट सकते हैं ना। अब देखिए 13 से अगर आप काटिएगा तो 13 6 78, ये 6000 आ जाएगा। 13 से इसको काटिएगा तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 3 12, 13 नमा 117, 13 नमा 117, बच गए 3, और ये कितना हो जाएगा 91, और यहाँ से आ जाएगा 13 सत्ते 91, 9 3 12, 13 नमा 117, 3 और 8 11, ठीक है, तो 11 हो गया, और 13 8 104, बचिए कितना 7, तो 13 6 78, यहाँ से आ गया 7986। अब 6 से काटेगा तो ये 1000 बार में कटेगा, 6 एकम 6, और 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 एकम 6। अब देखिए 3 वर्ष का ये स्लॉट था, तो आप √3 करिएगा, और ये करनी में 3 दीजिएगा, तो ये 10 से 11 आ जाएगा। तो आपका रेट यहाँ से कितना आ गया, 1 का बढ़ रहा है ना, तो 1/10 इंटू का 10, यानी कि 1/10 इंटू 100 करिएगा तो 10% आपका रेट आ गया। तो 10% आपका रेट आ गया, तो अब आपको क्या करना है कि 10% तो आपका रेट आ गया, तो अब आपको निकालना कितना है, x+5। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ आप बताइए कि 8 मासिक जो रेट था, ठीक है, 8 मंथ का जो रेट था वो आपका 10% आया है ना। आपको कितना 12 मंथ का निकालना है, तो अगर आप 2 से भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 3 से यहाँ से 12, तो यानी कि आपका जो 12 मंथ का जो रेट आ गया वो कितना आ गया, 15% आ गया,
यस और नो। तो 12 यानी वार्षिक रेट आ गया आपका 15%। तो रेट आपका 15% आ चुका है। अब आप x प्लस 5 यानी कि 15 और 5 कितना हो गया, रेट आपका 20% है और प्रिंसिपल आपका कितना है, वही 7800 है। ठीक है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करिएगा, 7800 का 20/100 अगर आप निकालते हैं तो 8 दूनी 16 का 6 बच गए 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1560 आ गया। सेम उसी 1560 का फिर वही 20% निकालिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे ही कट गया और 6 दूनी 12 का 2 बच गए 1, 15 दूनी 30 और 1 31। और ये इस तरह का रेशियो मेथड होता है। तो इसमें 2 से गुना किया जाता है, इसमें 1 से। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 3120 आ जाएगा और यहाँ से 312 आ जाएगा। इसको जोड़ने पे आपका 2 और 2 और 1 3 और यहाँ से 34, तो 3432 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 3432 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और इस तरीके से इसको आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36 और 4% की सतत कटौतियों का अंतर क्या है, वो ज्ञात करना है। तो एक तो देखिए, एक तो आपका 40% का कटौती है और एक क्या है 36% और 4% का सतत। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई और माइनस का XY/100 ये होता है ना। तो देखिए 36 प्लस का ये 4 और माइनस का 36 इंटू का 4/100 करिएगा। तो यहाँ से 40 और माइनस का कितना आ रहा है, 36 चौके कितना 144, 144/100। अगर आप इसमें डिफरेंट करते हैं तो 40 और माइनस का ये 40 और माइनस माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा, 1.44 आ जाएगा ना। ये 1.44 ही तो है। तो ये खत्म, यानी बच गया कितना 1.44% है ना। तो यानी कि आपको 1 लाख का 1.44% आपको निकालना है। तो यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा तो 4 जीरो तो ऐसे ही जाएगा। तो बच गया कितना 1440। तो डिफरेंट आपका 1440 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 1440 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए दिया हुआ है, निम्न में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग 1 से कितना कम या ज़्यादा है, वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, 9/13 है, उसके बाद फिर 7/8 है और 1/4 है और ये 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 8 72 यानी और 13 7 91। तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। और 7 चौके 28 और 8 एकम 8, ये बड़ा हो गया। उसी प्रकार यहाँ से इसको करिएगा 7 5 35 और 8 त्रिक 24। तो ये बड़ा हो गया, यानी कि बड़ा जो आपका भिन्न आ गया वो कितना आ गया 7/8 आ गया। सेम उसी प्रकार आप छोटा निकालना चाहते हैं तो 9/13 है, 7/8 है, 1/4 और ये 3/5। तो छोटा है 9 8 72 और 13 7 91। तो ये छोटा हो गया। और इसको करते हैं 9 चौक 36 और 13 एकम 13, ये छोटा हो गया। 5 एकम 5 4 3 12। तो छोटा आपका ये आ गया ना, ये तो 1/4, यानी कि छोटा आपका कितना है 1/4 है। तो इन दोनों का योग करिएगा तो 7/8 और प्लस का 1/4, यहाँ से 2 ऊपर नीचे गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 7 और 2 ये 1 है। तो 7 और 2 9 और बट्टे का कितना 9/8 आ गया। तो 1 से कितना अधिक या कम है, यानी कि 9.8 माइनस का 1 करिएगा तो ये 1/8 ज़्यादा है ना, 1/8 ज़्यादा है। तो 1/8 ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी है, 1/8 ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए, परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है, वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए 345 बट्टे का 600 और इंटू का 100 करिएगा। यहाँ से ये ऐसे कट गया तो बच गया कितना, यहाँ से 345 बट्टे का 6 आ गया। 3 से काटेगा 2 बार में, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15। तो 115/2 है। तो इसको कितना ले सकते हैं, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, ठीक है। तो 57.5 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 57.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 घंटियाँ जो क्रमशः इतना के अंतराल पे बजते हैं तो एक साथ बजना शुरू करती है, तो वह कितने सेकंड बाद वह फिर एक साथ बजेगी। तो इसको क्या करना है, आप एलसीएम ले लीजिए, 3 4 6 7 8 और ये 12। अगर आप 2 से लेते हैं तो 2 से ये 3 आ जाएगा, ये 2 और ये 3, ये 7 और ये 4 और ये 6 आ जाएगा। आगे आप करते हैं 2 से तो ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 7 आ गया, ये 2 और ये 3 आ गया। सेम उसी प्रकार 3 से करते हैं, ये 1 है, ये 1 7 और ये 2 और ये 1। तो अब देखिए गुना करिए, 7 दूनी 14,
14 तिया 42, 42 दूनी 84, 84 इंटू 2, तो 84 इंटू 2 कितना हो जाएगा 168। तो 168 सेकेंड इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इतना सेकेंड बाद वे पुनः दोबारा बजेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए 168 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से दिया हुआ है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए 1 - 2 है, और देखिए ये 1 - 2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 लिख सकते हैं ना, माइनस का 1, और इसका पावर में कितना है -1 है, और ये पूरा हॉल का पावर है -1। अब देखिए कि 2 यहाँ पे 1 है ना, 1 - 2, ठीक है, और ये बट्टे में -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, और इसका पावर में कितना है -1 है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1 + 2, 1 + 2 कितना 3, और इसका पावर में -1, तो यानी कि 1/3 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि 1/3, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक मीनार के साए की लंबाई इसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करिएगा, मान लीजिए कि ये इस तरीके से मीनार है, और यहाँ से इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई इसके साए की लंबाई जो है, साया यहाँ पे है, साए की लंबाई इसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है, तो साया और ऊंचाई का अनुपात 1/√3 आ गया, यानी कि h आपका √3 है और ये 1 है। तो देखिए यहाँ ये कोण आपसे पूछा गया है, तो इस कोण के लिए ये होता है लंब और ये होता है आधार, तो √3/1 ये बराबर कितना tan थीटा, तो tan 60 का मान होता है ना, √3 जो है वो tan 60 का मान होता है, तो tan 60 बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60, तो 60 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से दिया हुआ है कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, ठीक है, तो पुल की लंबाई क्या होगी वो हमसे पूछा गया। तो देखिए इसको कैसे करेंगे कि आपको लंबाई डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड कितना है 5 है, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुना करिएगा, और ये 15 मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करिएगा। अब देखिए 6 से काटेंगे 10 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, 3 से मैं काटूंगा 5 बार में, तो 25 25 पंचे 125, यानी 1250 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 1250 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से दिया हुआ है, इसको जोड़िएगा तो 7 और 1 कितना 8, 9, और ये 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 3 3 6, और बट्टे में कितना 66, और यही बराबर h। आप देखिए कि 66 है, तो 6 के पहाड़े में कब 8 आता है, 3 आता है, यानी इकाई का अंक 3 वाला होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो 103 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, 103 इज द राइट आंसर। बिना कैलकुलेशन किए आप इकाई अंक से निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला 8 दिन में पूरा करता है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए दोनों उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया। देखिए ए जो है वो 7 घंटे काम करता है और 6 दिन करता है, बी जो है वो भी 7 घंटे काम करता है और 8 दिन में करता है, तो 7 से तो 7 कट गया, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में। ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना आ गया 4/3 आ गया। तो एक समीकरण आप यहाँ से ले लीजिए कि ए जो है वो 7 घंटे काम करता है और 6 दिन में करता है, और ए और बी आपको करवाना है, ए और बी आपको करवाना है, और यह 8 घंटे काम करेगा और ये कितने दिन में करेगा इंटू एक्स कर लीजिए, ठीक है। तो ए के जगह पे कितना 4 दे सकते हैं इंटू 7, और ये 6, और ए और बी की क्षमता का योग कितना है 7 है, और ये 8 दिन में मान लीजिए कि एक्स जो है वो एक्स दिन काम कर रहा है, तो 7 से तो ये 7 कटेगा, 4 से काटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये 3 बार में, ठीक है। तो एक्स बराबर 3 आ जाएगा, तो 3 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी के आय इतना के अनुपात में है, ठीक है, और उनके व्यय इतना के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, ए बी सी के बचत का अनुपात क्या होगा वो हमसे पूछा गया। देखिए इसको कैसे करिएगा कि ए है, बी है और ये सी, इनके आय का अनुपात है, तो इसमें आय को हम एक्स के टर्म में मान लेते हैं, तो 7x 9x और ये 12x, और व्यय है, व्यय को हम y के टर्म में मानते हैं, तो ये 8y, ये 9y और ये 15y।
अब देखिए कि बोला गया है कि यदि ए की आई का 1/4, आई कितना है 7x, 7x का 1/4 है वो उसके बचत, तो बचत कितना हो जाएगा, आई माइनस का वह हो जाएगा बचत, ठीक है। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 28x और माइनस का ये 32y आ जाएगा। अब देखिए कि 28 यानी कि माइनस का 21x बराबर माइनस का 32y, यानी कि यहाँ से जो है x और y का अनुपात कितना आ गया 32/21 आ गया। तो x से जगह पे 32 और y की जगह पे 21 अगर देंगे आप तो यहाँ से आंसर जो आ जाएगा, देखिए अब यहाँ से हम कर लेते हैं ABC, तो 32 × 7 करिएगा तो 7 दूनी 14 का 4 बच गए, 1 7 21 और 1 22। अगर 32 × 9 करिएगा तो 9 दूनी 18 का 8 बच गया 1, 9 3 27 और 1 28, ठीक है। और सी में अगर 12 × 32 करिएगा तो 12 दूनी 24 का 4 बच गया कितना 2, और 12 3 36 और 2 38, ठीक है। और y के जगह पे 21 से गुना करिएगा तो 21 8 168 आ जाएगा, 21 नाम 189 आ जाएगा, और 21 × 15 21 पंचे 105 बचिए कितना 10, 21 और 10 31। अब आप डिफरेंट कर लीजिए, आई में से वह घटाइएगा तो बचत ही आएगा ना, तो 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ से आ गया 56 और यहाँ से आ गया 99 और यहाँ से आ गया 69। तो 56 99 69 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 56 99 69 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी नाव धारा के विपरीत जो है चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। देखिए धारा के विपरीत है तो v - u 30 है और धारा की दिशा में है तो v + u 50 है। आपको मान किसका निकालना है, तो धारा का मान निकालना है, तो घटा लीजिए, ठीक है। घटाइएगा तो ये v वाला गलत हो जाएगा, तो माइनस का 2u और ये बराबर कितना माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस तो माइनस गया और u बराबर कितना आ जाएगा 20/2, तो यानी 10 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सी में है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक धनराशि जो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2200 और 3 वर्ष में 2300 हो जाती है, तो वो धन क्या है वो हमसे पूछा गया। अब देखिए कि 2 वर्ष है, 2 वर्ष में 2200 है और 3 वर्ष में 2300, तो 1 वर्ष यहाँ से डिफरेंट आ रहा है, यहाँ से 100 आ रहा है, तो 1 वर्ष का SI जो साधारण ब्याज है वो 100 रुपया है। तो हमको देखिए ये 2 वर्ष में 2200 हो रहा है ना, तो 2 वर्ष का अगर SI निकालिएगा तो 200 हो जाएगा। तो 2 वर्ष का जो SI है अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल प्लस 2 वर्ष का साधारण ब्याज से मिलके बना होगा, तो अमाउंट आपका कितना है 2200 और प्रिंसिपल आपको निकालना है और ये 200 है, तो प्रिंसिपल का आपका कितना हो जाएगा 2200 माइनस का ये 200, यानी कि 2000 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 2000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 8000 लड़कियां थी, ठीक है, लड़कियों का 50% और लड़कों का 60% उत्तीर्ण है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत। तो देखिए इसको कैसे निकालिएगा, आप एलिगेशन मेथड से निकाल लीजिए, बहुत ही आसान होगा। जैसे बॉय और ये गर्ल, इसका 1000 है, इसका 8000 है, यानी कि 3 0 से 3 0 यानी 1:8 के टर्म में आ गया। लड़कियों का 50% अगर उत्तीर्ण हुआ तो अनुत्तीर्ण भी 50% होगा। लड़कों का 60% अगर उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना होगा 40% होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से छोटा आप मान लीजिए, तो 40 मान लिए, और ये कितना बड़ा है 10 बड़ा है, कितना रेशियो में 8 रेशियो में, और 8 और 1 9, तो 9 हो गया, यानी कि कितना आ गया 40 प्लस का ये 80/9 आ गया। तो 40 और प्लस का इसको अगर आप भाग दीजिएगा तो 8.88 आते रहता है, तो 48.8 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 48.8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है इस तरीके से, इसको कैसे सॉल्व करिएगा। देखिए दिया हुआ है, इसको कैसे करिएगा, तो देखिए सबसे पहले 1 माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं 4/5, और ये माइनस का 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, प्लस का ये 2, और ये पूरा में है, पूरा में 8 है, और बट्टे में यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 × 8 और माइनस का 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस ये 4/5 है, और माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ से उसके बाद इंटू का ये 8 और बट्टे का 9 थे 72,
और 72 में से 8 गया तो 72 में से 8 चल जाएगा तो कितना बचेगा 64। अब ये 8 से तो ये 8 यहाँ पे ऐसे ही कट गया। अब आगे देखिए कि इसको कैसे कर सकते हैं। आगे इस तरीके से मैंने आगे यहाँ से देखा तो 1 माइनस 4 में से 5 किया तो कितना हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है ना, माइनस का 1/5 और नीचे में फिर ये 8 है तो माइनस माइनस प्लस ही आ गया ना। तो कहने का ये है कि 1 + 1/40 आ गया। तो 40 से कम 40 और 1 41/40 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 41/40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि विभिन्न स्कूलों के विभिन्न खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि स्कूल ए से फुटबॉल खेलने वाले छात्रों में से 20% बैडमिंटन भी खेलते हैं, तो स्कूल ए में बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी वो पूछा गया है। देखिए सबसे पहले ए में बात कर लेता हूँ। तो ए में फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 125 हैं। तो 125 इसमें जो है 20% है वो बैडमिंटन खेलने वाले हैं। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से काटिएगा तो 5, यानी कि ये 125 में से 25 छात्र ऐसे हैं जो बैडमिंटन भी खेलते हैं। और ए में बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं, तो आप बोलेंगे 175 हैं। तो 175 + 25 होगा ना, 175 + 25 करिएगा तो 200, यानी कि 200 जो है वो छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 200 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि स्कूल सी में बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या स्कूल ई से बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए स्कूल सी में बास्केटबॉल कितना खेल रहा है, स्कूल सी में बास्केटबॉल देखिए 200 है, 200। और स्कूल ई से बास्केटबॉल, तो स्कूल ई से बास्केटबॉल कितना है, 225 है। इसका जो है इसका कितना प्रतिशत है वो पूछा गया था, यानी कि 200/225 इंटू का 100 करेंगे तो 25 × 200, 25 × 225, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये 800/9 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 9 × 8 72, बच गया कितना 8, 9 × 8 72 बच गया, यानी 88.88 आते रहता है, यानी कि ये 89 एक तरीके से लगभग में आ गया। तो 89 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 89% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि सभी स्कूल से क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या और सभी स्कूल में टेनिस खेलने वाले छात्रों की औसत संख्या का अंतर। देखिए ये अगर मैं सभी स्कूल में क्रिकेट खेलने वाले छात्र की बात करता हूँ तो ये जो है ये क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो इसको मैं जोड़ूंगा तो 5 5 10 का 0 बच के कितना 1। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 5 5 10 का 0 बच के कितना 1, 1 5 6, 6 2 8 और 1 9, 9 यहाँ से आ गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि 1090 आ गया और बट्टे में कितना 5 आएगा। उसके बाद माइनस है स्कूल में टेनिस खेलने वाले, टेनिस यहाँ पे है तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 4 और 1 5, 3 8 और 6 14 का 4 बच गया कितना 1 2 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, 1045/5, यानी कि इसका डिफरेंट अगर करिएगा तो 45/5 आ जाएगा, जो कि 9 आ जाएगा। तो 9 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 9 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा ये सेशन, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।